हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी आपसे बताने जा रही हूँ। अक्सर भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, पर पिछले साल जो हुआ वह शायद नहीं होना चाहिए था। पर क्या करती, वह मुझे ऐसा जाल में फंसाया है कि मैं निकल नहीं सकती और अपने भाई से ही कर बैठी। आज मैं अपने दिल की बात को आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं अपने दिल को कुछ हल्का कर लेना चाहती हूँ। अब मैं आपको अपने पिछले रक्षाबंधन मेरे भाई ने मुझे क्या कह दिया बता रही हूँ। मेरा नाम संतोष है, कानपुर से हूँ। मेरे घर में मैं भाई और मम्मी पापा हैं। मैं 20 साल की हूँ और मेरा भाई 19 साल का है। ये बात पिछले साल की है। मेरे भाई दिल्ली में पढ़ता है और मैं पास के कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाह रही हूँ। होली के एक दिन पहले ही मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। राहुल भैया, आप टाइम पर आ जाना, क्योंकि पिछले साल आप राखी की सुबह सुबह आई थीं। ऐसी भी क्या पढ़ाई जो अपनी प्यारी बहनों को भूल जाए। प्लीज़ एक बार एक दिन पहले आना और मेरा गिफ्ट दिल्ली से ही लेकर आना। भैया बोले, तुम चिंता नहीं करो, मैं पहले ही आ जाऊंगा। इस बार सिर्फ मैं गिफ्ट नहीं दूंगा बल्कि केक लूंगा। अभी मैं बोली, ठीक है भैया, आप बताओ आपको क्या चाहिए। कंधे बाजार जाकर ले आऊंगी। ये तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तू क्या बोले, नहीं पगली, तुम कुछ भी मत खरीदना, मैं बाहर की चीज़ नहीं लूंगा, वह तुम्हारे पास है। मैं बोली, चलो ठीक है, जो भी मेरे पास है ले लेना था। या बोले, तुम्हें कसम खाना पड़ेगा कि तुम ज़रूर दोगी। मैंने, भैया अपनी बहन पर विश्वास करो। मैं आज तक आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाई। जो खाया है बर्बाद कर खाया है और प्यार से दिया, चाहे कितनी भी मती और मेरी प्यारी क्यों नहीं हो। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ। जो भी मेरे पास होगा जो तुम्हें पसंद है ज़रूर दूंगी। फिर क्या बोले, अब तुम बताओ क्या लोगी। मैंने कहा, मुझे एक ब्रिज और एक नया मॉडल का ऑनलाइन फॉर्म चाहिए। पापा बोले थे कि जब तुम 18 साल की हो जाएगी मैं मोबाइल फ़ोन दूंगा, पर मुझे पापा को याद दिलाना ठीक नहीं समझा कि मैं 18 की हो चुकी हूँ। तू भैया इस बार मुझे ज़रूर लेकर आना। प्रिया बोली, ठीक है, मैं देख कर आऊँगा। और फिर मैं खुश हो गई थी कि अब मैं फेसबुक और यूट्यूब चला लूँगा और अपनी अच्छी सेल्फी लूँगी। राखी के एक दिन पहले भैया आ गए थे। शाम को मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं जल्दी से गया के पास गई और बोली, मेरा गिफ्ट लेकर आए हो ना। उन्होंने बोला, हमें तुम्हारे लिए दोनों गिफ्ट लाया हूँ। मैं जिम करने लगी। जल्दी दिखाओ। तभी माँ बोली, अरे सुबह सुबह गिफ्ट लेना, जब राखी बांधो। कि मैं कहाँ, नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठकर राखी बांध दूंगी और मैं खर्चा लूंगी। तू भैया बोले, रे बाबा ठहर। और उन्होंने अपनी बाइक से एक फ़ोन निकला और पाक के समेत मुझे दिया। और पॉकेट पहले से खुला हुआ तो उन्होंने बोला, मोबाइल मैंने जीबी मेमोरी और सारे ऐप्स डाउनलोड भी कर दिया है। तो मैं बोली, मैंने पहले ही सिम ले ली। मैंने सिर्फ भाई की तरफ बढ़ाया और उन्होंने सिम मेरे मोबाइल में लगा दिया। दोस्तों, अब सोच नहीं सकते, मैं इतनी खुश थी। रात को मैंने अपने मोबाइल में लगी रही, नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैंने तुरंत ही फेसबुक पर अकाउंट बना लिया और व्हाट्सएप पर कई सारे दोस्तों को भी मैसेज सेंड किया है कि मेरा नया मोबाइल आ गया। फिर मैं इंटरनेट चलाया। उस समय रात के करीब 1-8 बजे रहे थे। दोस्त जैसे मैंने इंटरनेट चलाया। तुम्हारी कहानी आ गई जो कि आप इस वक्त देख रहे हो। शायद इस साइट को भाई आप ही ओपन किया था और उसमें कहानी जो भी एक भाई बहन की, मैंने पूरी कहानी पढ़ ही पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी होता है। कोई भाई बहन कैसे कर सकता है, पर मैं ऐसी करीब से ज़्यादा कहानी पढ़ ली। साइट पर मुझे भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरा भाई मुझे क्या गिफ्ट मांग रहा था। मैं पहली बार इतनी कहानी पढ़ी, सच पूछें तो अभी भी तैयार हो गई थी। मन करने लगा था। मेरा पहली बार इतनी नदी से पानी बहने लगा था। मेरी भीगी गई थी। मैं अपनी दबाने लगी थी। पहली बार मेरी सांसें गर्म चल रही थीं। मैं अपनी और मुंह से सिर्फ प्रिया ले रही थी। फिर सो गई थी हूँ। 3 अलार्म बज रहे थे और सुबह का इंतज़ार था। मैं 5 बजे उठाकर तैयार हुई। लाल रंग की एक ड्रेस पहनी, बढ़िया सी मेकअप की, बाल खुला थे आगे की, और टाइट भी मैंने ही नहीं पहने जो कि आगे से निकला कर रहा था। तब मेरी माँ देखिए बोली, अरे मेरी बेटी तो आज राजकुमार लग रही है, अब तो तेरे लिए लड़का देखना पड़ेगा। मैं शर्मा गई, बोली, चुप हो जाओ माँ। हम दोनों सेंटर टेबल के दोनों खड़े थे, डंडा और बीच में थाली रखी थी। फिर राखी बांधने लगी भी, काफ़ी खुश थे। तुम माँ बाप की बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए झुकता, मेरे गले के ऊपर से देखी, मेरा भाई नहीं आ रहा था।
मुझे भी खराब नहीं लग रहा था, मैं भी दुपट्टा पर कर ली। अपने प्रदर्शन कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना सब होते ही मैं आकर्षित होने लगी और फिर मिठाई खिलाई। बलिया ने मुझे 1000 रुपये धीमा बात बोल, अरे ई उजार क्या बात है। अपनी बहन से बहुत प्यार करने लगा। पिछले साल तो 500 देता था और आज सबसे ऊंचा। कैसी लगी? तभी पापा बोली, नहीं तो तुम भी तैयार हो जाओ, चलो मैं तेरे साथ अपनी ससुराल चला जाऊं। तुम अपने भाई को राखी बांध लेना और मैं थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगा। मैं पैसे वापस कमरे में चले गए। तभी पापा बोल रहे थे, सर इसको भी देख लूंगा, बड़ी मस्त है तुम्हारी भाभी। तो माँ बोली, चुप हो जाओ, मुझे तो कुछ कर नहीं पाते और पर चले उनको खुश करने। तेरे जैसे 44 मर्द अगर आए तो उसकी पूर्ति ना हो कि आपका तो छोटा भी हो गया। और वह दोनों हंसते लगी। माँ तैयार हो गई। वह दोनों मामा घर के लिए निकल पड़े। बोले, देखो बहुत दिन बाद जा रहे हैं, अगर रात को या नहीं तो सुबह सुबह आएंगे। तुम दोनों भाई बहन अच्छे से रहना। और हाँ, ये लो 2000 फिल्म देख लेना और जो कपड़े खरीद भी लेना। भेज दोनों चले गए। और अब हम दोनों को तो खुली छूट मिल गई थी दोनों घूमने। मूवी देखकर खाना खाया पर कुछ खरीदा नहीं। शाम को करीब 4 हुए बजे रहे थे। तभी पापा का फोन आया। वह दोनों बोले, हम लोग सुबह आई कि मेरा भाई थोड़ा चुपचाप हो गया था। शायद ये डर रहा था और डरना भी चाहिए था। घर में सब कुछ समझ गई थी। मैंने पूछा गया कि रक्षाबंधन पर आपने तो कुछ दिया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने भी बोला था मैं गिफ्ट लूंगा। अभी तक आपने मुझे मांगा नहीं। तो वह बोले, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे पता नहीं दोगी। मैं बोली, मांग कर तो देखो। बोले, नहीं नहीं छोड़ो। मैं बोली, अरे बोलो तो सही, बहुत गड़बड़ आ रहा थी। मैं समझ गई, आगे बढ़ी और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, चलो मांगू जो लेना। बेहद बजाते हुए काफी हुए होठों से बोले। मैं तुम्हें फिर बोली, हाँ भैया बोलो, मैं लेना चाहता हूँ। मैं थोड़ा नाटक करने लगी। भैया ही क्या बोल रही हो? वह बोले, तुम्हें कसम खाया है, तुम बना रही करोगे। मैं बोली, नहीं भैया, अगर किसी को पता चल गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। मम्मी पापा नहीं और मैं हूं लेना, किसी को बोलूंगा, प्लीज मत मान जाओ। मैं बोली, पर भाई बहन में ही नहीं होता? तो भैया बोले, कैसे नहीं होता? मैं कहीं कहानी पढ़ी है। फिर मैं चुप हो गई हूं। मेरे करीब आ गया, मुझे अपनी बाहों में जाकर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मेरी धड़कन बढ़ रही तो मुझे विकास करने लगा। मैं चुपचाप हुई। भैया बोले, बहन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चुपचाप भी बोले, यही सब ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं कर देखना, यही रक्षाबंधन आखिरी होगा। मैं बोली, क्या बोल रही हूं भैया? मैंने कब बोली मैं तैयार नहीं है। हम सभी एक बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक घर पर मामा आ गए और बोले, क्या कर रहे हो बेटे? हम दोनों बहन भाई बोल, मामा जी मम्मी तो तुम्हारे घर गई है। तुम में आ गए? मामा बोले भी, बेटे मैं तो बाहर रहता था, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते याद आया कि बहन का घर ले ही है, चलो यही मिल चला हूं। मुझे ऐसा पता होता कहीं बिखर गई है, तुम्हें आता ही नहीं। तो हम दोनों बहन भाई ने माँ से कहा, मामा तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। हमने तो ऐसे ही कहा था, बस बात को रखना के लिए, लेकिन मामा सच में मान गए और सुबह जल्दी मामा के जाने से पहले ही मम्मी और पापा घर पर आ गए। तो दोस्तों, ऐसा हमारा रक्षाबंधन मनाया था। मैं लेकर आ गए और मैं जाकर गेट पर ताला लगा दिया और वापस आते हो मेरे सारे निकालकर एक बार कपड़े उतारने के बेड पर लेट गई और मेरे ऊपर भी सुबह आपने कुछ साथ दिया और ये देखकर पागल हो गया, पीने लगा। मेरा भाई अपनी जेब से गुलाब जामुन कम पानी को पी रहा था। फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बोली, भैया मत तड़पाओ जल्दी मुझे। उसने कहा, अभी कहाँ पर टाइट होने की वजह से सटक गया, क्योंकि गुफा पर काफ़ी पसंद थी और दरार काफ़ी छोटी थी। उसने फिर से कोशिश की, फिल्म को दूसरे की, उसके बाद ज़ोरदार धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए